फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी ललित लाल और आज हम बात करेंगे अबाउट डिफरेंस बिटवीन एओपी एंड बीओआई। सो डिफरेंट कैटेगरीज हैं इस वीडियो में बात करने के लिए। फर्स्ट वन इज़ कंपोजिशन क्या होता है, सेकंड वन इज़ पर्पस क्या है, लीगल आइडेंटिटी क्या होती है, वन नेक्स्ट इज टैक्सेशन इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं, एंड नेक्स्ट इज समरी क्या है बेसिकली एओपी और बीओआई की। ओके, तो लेट्स डिस्कस अबाउट कंपोजिशन। सो कंपोजिशन मीन्स एओपी मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। जैसे कि नाम से ही हमें दिख रहा है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, लाइक इंडिविजुअल्स है, दैट कैन बी कंपनीज, फर्म्स, एलएलपीज और कोई भी फॉरेन एंटिटी। सो कोई भी मिलके एक एओपी बना सकते हैं। बट बीओआई जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है उसमें बेसिकली इंडिविजुअल्स होंगे। ओके, सो इंडिविजुअल्स कैन ओनली फॉर्म बीओआई। ओके, तो दैट इज कंपोजिशन। सेकंड इज पर्पस। सो पर्पस क्या है, एओपी का फॉर्म जो पर्पस होता है वो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है, जरूरी नहीं बिजनेस हो बट बिजनेस हो सकता है। ओके, सो एसोसिएशन ऑफ पर्सन मिलकर कुछ काम कर रहे हैं और कुछ इनकम जनरेट कर रहे हैं, सो दैट इज द पर्पस। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में इंडिविजुअल्स मिला के कुछ बिजनेस कर रहे हैं एंड सम अर्निंग सम इनकम फ्रॉम सम एक्टिविटीज। इट कैन बी बिजनेस ऑल्सो, इट कैन बी नॉन बिजनेस ऑल्सो। ओके, सो ये पर्पस है दोनों को बनाने का। थर्ड वन इज यू कैन से लीगल आइडेंटिटी। सो लीगल आइडेंटिटी जो एओपी के है, क्योंकि इसमें लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, डाइवर्स कैटेगरीज है, तो एओपी का जो लीगल आइडेंटिटी है वो ब्रॉडर है इन टर्म्स ऑफ बीओआई, जबकि बीओआई का इतना ब्रॉडर कैटेगरी नहीं है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम टैक्सेशन इम्प्लीकेशन। सो अगर आप दोनों को फॉर्म किए हैं और आपको कोई इनकम हो रही है, फर्स्ट हम बात करेंगे सपोज इन केस ऑफ एओपी। अगर आपको टैक्सेशन पता है, आपको पता है कि मेरी इस एओपी के अंदर कितनी इनकम है, आपको अपना शेयर पता है, देन आपके हाथ में वो टैक्सेबल होगी, नॉट इन द हैंड ऑफ एओपी। लेकिन बीओआई केस में यदि आपको पता है तो बीओआई केस में भी आपके हाथ में टैक्सेबल होगी। जहाँ आपको आपका शेयर नहीं पता है, इन बोथ केसेस एओपी एंड बीओआई, वहाँ पे आपका जो हाईयर टैक्स रेट है वो एप्लीकेबल होगी। सपोज आप पे इंडिविजुअल है 10% लगता है, बट एओपी केस में 20% है, तो 20% आप पे एप्लीकेबल होगा। थर्ड वन इज अगर कोई फॉरेन एंटिटी इन्वॉल्व है। सो फॉरेन एंटिटी मीन्स इन कोई विदेशी कंपनी है, तो एओपी के केस में हाईयर रेट लगेगी, जबकि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में कोई फॉरेन एंटिटी हो सकती है क्योंकि वो इंडिविजुअल्स का गेम है। ओके, सो दो आर द मेन टैक्सेशन इम्प्लीकेशंस। नाउ हम बात करेंगे व्हाट आर द समरी। ओके, समरी क्या है, तो एओपी को जो बनाना है वो मोर फ्लेक्सिबल है, क्योंकि यहाँ पे एक लीगल फॉर्मेशन होता है। आप फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एग्रीमेंट हो सकते हैं, बट लीगल फॉर्मेशन होता है एओपी को मोर फ्लेक्सिबल है क्योंकि डाइवर्स कैटेगरीज इंक्लूडेड है, जबकि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स में ऐसी कोई फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एग्रीमेंट बहुत हो सकते हैं। ओके, इतना लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता है, सो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बनाना थोड़ा सा टफ है क्योंकि बेसिकली लीगली कुछ भी नहीं है। सो ओके, सो दीज आर द सम की फीचर्स अबाउट एओपी एंड बीओआई। अगर आपको कुछ और जानना है, आपको कुछ क्वेश्चंस हैं इस एओपी और बीओआई के टॉपिक्स के बारे में, लेट मी नो, आई विल रिस्पॉन्स फॉर योर क्वेरीज। ओके, थैंक यू, बाय।